दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स को बीसीसीआई से सीखना चाहिए कि अपने प्लेयर्स को पैसों के हिसाब से किस तरीके से खुश और सेटिस्फाई रखा जाता है। पेट की आग भरी हुई हो, पेट भरा हुआ हो तो बंदा सुकून के साथ बाकी ज़िंदगी के मामलात करता है। मैंने जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स कहे हैं ना, इसमें से पीसीबी को निकाल दो, क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड वो भैया उसकी जो मैनेजमेंट है ना, वो जब पैदा हुई थी ना तभी सब कुछ सीख सिखा के निकली थी वो। हाँ, वो उनको पता है कि भैया अपना पेट पहले भरो, ये प्लेयर्स ये कर कुर लेंगे, हमें क्या लगे इनसे। हाँ, अपनी दोजख जो है ना उसको ठंडाई करने के चक्करों में रहो। ये वही बात हो गई कि भाई साहब वो बंदा ना, अब आईपीएल सोने की मुर्गी है, ऐसे ही है ना, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो बीसीसीआई को पता है कि इस मुर्गी से सोने के अंडे कैसे निकलवाने हैं और इस मुर्गी को किस तरीके से पालना पोसना है, दे नो। और सोने के अंडे जब वो देती है मुर्गी तो फिर वो पूरा इंडियन सर्किट जो है वो खाता है क्रिकेट का। प्लेयर्स चूँकि टॉप पर होते हैं इसलिए प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आप देखें कि भाई साहब 7.5 लाख रुपीज़, इंडियन रुपीज़, 7.5 लाख एक मैच के पीछे आईपीएल के हर प्लेयर को मिलेगा। जितनी फ्रेंचाइजीज हैं वो मैच फी अब पे किया करेंगी अपने हर प्लेयर को। और अगर कोई प्लेयर सिंगल आउट, मतलब वो सारे लीग मैचेस खेलता है आईपीएल की अपनी टीम की तरफ से, तो 1 करोड़ रुपया तो भाई साहब मोटा मोटा वो यहीं से मैच फी की बेस के ऊपर ले गया। अब आगे अगर वो प्लेऑफ्स में जाता है फिर उससे आगे तो मज़ीद ये रकम बढ़ेगी। एक चीज़ ये नया जेशा ने आज अनाउंस किया है और मैं कहता हूँ कि भाई साहब आईपीएल 2025 रेवोल्यूशन ले आया है। ये रेवोल्यूशन है भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मतलब उनको पता है कि यार ठीक है पैसे आ रहे हैं, लेकिन जिनकी वजह से आ रहे हैं उनको तो नहीं ना ख़राब करेंगे हम। किसान फसल उगाता है तो किसान को सबसे ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए, क्योंकि किसान फसल नहीं उगाएगा तो उस फसल को खाने वाले जो हैं वो तो भूखे मरेंगे ना। तो भैया वो जो भूखे मरने से बचने के लिए उन्होंने कहा कि भैया किसान को खुश रखो। यहाँ पर यही हुआ है, 7.5 लाख पर मैच। ठीक हो गया, आगे चले। 12.60 करोड़ ये रकम जो है ना हर फ्रेंचाइज जिसे कहते हैं एलोकेट करेगी मैच फ़ी की हिसाब किताब में। 12.60 करोड़ ये नेक्स्ट सीज़न से 2025 के ये कंफर्म है कि भाई साहब आपने इतनी रकम जो है ना मैच फ़ी के हिसाब से साइड पे कर देनी है। इससे पहले क्या होता था कि आईपीएल में ना सिर्फ मिलता था वो जो कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट थी वो मिलती थी प्लेयर को, प्लस उसको मिल जाता था वो जिसे कहते हैं शेयर, मतलब जो वो मैन ऑफ द मैच हो गया, वो जो अवार्ड में उसको पैसे पूसे मिलते थे ना उसमें से उसको एक शेयर मिल जाता था प्लेइंग 11 के हिसाब से। बाकी कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये पैसे मिलते थे। ये मैच फ़ी शैच फ़ी का कोई चक्कर नहीं था, ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये जो चीज़ है ना ये उन क्रिकेटर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी जो कि कम पैसों के ऊपर आते हैं। मतलब नए नए क्रिकेटर्स जो हैं वो आपको पता है कोई 30 लाख में ख़रीदा जाता है, कोई 40 में, कोई 20 में, कोई 25 में, कोई चलो 50 में। वो ये जो जितना जो लाखों में ख़रीदा जाता है यार, उन बच्चों के लिए, उन प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक बच्चा 30 लाख रुपए में किसी भी फ्रेंचाइज का पार्ट बनता है, परफॉर्मर है, अच्छा परफॉर्म करता है। अब अगर पिछले साल के रूल के हिसाब से देखा जाता है ना 2024 के, तो वो क्या करता है जी, एट द एंड ऑफ आईपीएल उसको 30 लाख वो मिल जाते जो उसकी बाइंग अमाउंट थी, यानी कि जिस कीमत पर उसे ख़रीदा गया था। और दूसरा क्या कि चलो मैन ऑफ द मैच के मिला मिलू के उसे क्या 40 बना लेगा, नहीं तो वो तो मैक्सिमम हुआ 50 लाख बना लेगा, इससे ज़्यादा नहीं था। अब क्या है कि अगर वो परफॉर्मर है, पूरे लीग मैचेस खेलता है, 1 करोड़ ये, 30 लाख वो डालो, 1 करोड़ 30 लाख, कहाँ 30 लाख 40 लाख 50 लाख और कहाँ 1 करोड़ 30-35 लाख, फ़र्क देख रहे हैं आप। अब आप सोचें कि वो बच्चा जो नया नया किसी फ्रेंचाइज को ज्वाइन करेगा, प्लेइंग 11 का पार्ट बनेगा, उसका कॉन्फिडेंस, उसको टेंशन ही नहीं होगी। उसको पता होगा भैंस की आँख भाई साहब तुम दो, मैंने सिर्फ और सिर्फ परफॉर्म करना है, मुझे ना इस लीग के अंदर अपनी लेगेसी कायम करनी है। ये चेंज आया है। और इस तरीके से आप अपने जो क्रिकेट की वो जो यूथ है ना, जो क्रिकेट का आपका पौधा है, उसको जिसे कहते हैं पानी करते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं और उसको एक तनावर दरख्त बनाते हैं। सोने की मुर्गी को इस तरीके से उसकी जिसे कहते हैं ना हिफाजत की जाती है, देखभाल की जाती है। ये हमारे ग्रोसरी वाले, ये तो सोने की मुर्गी तो छोड़ दो,
अबे इनको कोई चूज़ा मिल जाए तो ये उसे हलाल करने के चक्करों में होते हैं। हालांकि जितना मर्जी उनको कह लो कि भैया चूज़े की तो कुर्बानी भी जायज़ नहीं होती, ये कहेंगे नहीं भैया छोड़ो, हमारे फ़िके में चलता है, तुम टांग दो चूज़े को। ये इनके हालात हैं। और जब इनसे चीज़ों का पूछो ना कि यार ये कैसे है, कोई हमें बताएं, पैसे किधर जा रहे हैं प्लेयर्स की डेवलपमेंट के ऊपर, 100 चीज़ें कहाँ खर्चे कर रहे हो तुम पीसीबी वाले पैसों का, तो फिर आगे से पता है ये क्या जवाब देते हैं, कर रहे हैं कुछ। ये वही वाला हिसाब हो गया कि एक ना मुर्गे की हो गई शेर के साथ दोस्ती। तो शेर ने उसे कहा कि जिगर मैं हूँ जंगल का राजा, टेंशन नहीं लेनी तूने, तुझे कुछ भी हल्का फुल्का कोई तंग करता है ना, या तुझे कोई प्रॉब्लम होती है, तूने बस एक ना अजान देनी है, वो बांग देनी है अपनी, मैं पहुंच जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। मुर्गा एक दिन बैठा धूप सेक रहा था, वहाँ पर आ गया एक अदद गीदड़। अब इससे पहले कि गीदड़ जो है वो हमला करके मुर्गे को जो अपने खुराक बनाता, मुर्गे ने बांग दे दी, ऊपर से शेर पहुँच गया। अब मुर्गे ने जब बांग दी ना तो फ़ौरन से गीदड़ ने ना ललकार पानी के ओहो अब बांग दे दिया, अजान दे दिया, तो आजा नीचे आ, दोनों भाई इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं। तो इससे पहले कि मुर्गा कोई जवाब देता ना तो इतनी देर में शेर भी पहुंच गया। फिर गीदड़ ने जब शेर को देखा ना, मुर्गे को देखा, कहता नहीं मौलवी साहब आपका और हमारा ना फ़िरका नहीं मिलता, छोड़े रहने दे, मैं कहीं और जाकर पढ़ लूँगा। ये हिसाब किताब होता है फिर इनका। वैसे इनसे पूछो तो इनकी फनकारी ही नहीं मुकती कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और इन रियल क्या कर रहे हैं वो आपके सामने है। तभी तो हमारी क्रिकेट की ये हालत है। हमारे डोमेस्टिक में बेचारे पैसे ही कोई नहीं लगाते ये लोग, वहाँ पर स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम पर स्टेडियम बन रहा है। उन्होंने कोई शहर नहीं छोड़ा, वहाँ एक शहर में 3-3 4-4 स्टेडियम बनना शुरू हो गए भाई। एक स्टेट के अंदर मल्टीपल स्टेडियम्स हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट ऑफ द आर्ट। वहाँ पर अब ये आप आईपीएल में देख लें, एक बच्चे वहाँ आईपीएल में अब डेफिनेटली मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो ऑलमोस्ट आईपीएल का हर प्लेयर ही करोड़पति बनने के चक्कर में हो गया वहाँ पर। हर प्लेयर यार, हर प्लेयर। ये भी मैटर नहीं करता कि उसका रिकॉर्ड कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसने पीछे क्या परफॉर्मेंस की हुई है, नथिंग। आप ज़ीरो हैं तो भी आपके करोड़पति बनने के उतने ही चांसेस हैं, और अगर आपने आईपीएल के 100 मैचेस खेले हुए हैं तो भी आपके उतने ही चांसेस हैं। इस तरह आप रेस लगाते हैं कि जहाँ पर हर किसी को इक्वल मौका हो। रोहित शर्मा अगर 1 करोड़ जिसे कहते हैं कमा सकता है, तो वहीं पर कोई और लड़का जो कि पहली मरतबा आईपीएल में आया हो, उसके पास भी पूरा मौका है 1 करोड़ रुपया कमाने का। इस तरीके से आप अपनी प्लेयर्स को उठाते हैं, इस तरीके से आप डेवलप करते हैं, पैसे लगाकर, ये जिसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर, फैसिलिटीज़ देकर। वहाँ पर आप देखें ना, जिसे कहते हैं क्रिकेट की फैसिलिटीज़ हर शहर में फैली हुई हैं, कॉलेजेस तक गेम में हैं, वो स्कूल्स के लेवल तक गेम में हैं। यार उन्होंने बहुत एडवांस कर लिया अपना सेटअप। तो साढ़े इनके आर ही नहीं मुकते। आर में आर छोड़ दो, क्या है दूसरे वाला आर जो है ना वो रोना है, तो पहले आर को अंदाज़ा लगा लो क्या होगा। अब बंदा क्या ही इनको बोले यार। वेल प्लेड सर। मैं छोटा चेतन इज़ डैम श्रूड यार, मैं मान गया हूँ उस बंदे की अकल को यार। सीरियसली ही इज़ रियली अ रियली गुड मैनेजर। उसको पता है कि खैर पैसा तो वैसे भी वो, ये मैंने देखा है ना, मैं प्रोग्राम्स वगैरह देखता रहता हूँ भाई, दे नो कि वो हाउ टू मेक मनी, मतलब उनको पता है पैसे, वो पुराना चला आ रहा है ना खाता, दे नो कि हमें कैसे पैसा कमाना है और पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। तो आपके ये सामने है। अब आप देखें बीसीसीआई ने कैसा रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, एक ही डिसीजन लेकर पूरे का पूरा आईपीएल का स्ट्रक्चर ही उठाकर चेंज कर दिया है, और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं है। फ्रेंचाइजीज वाले भी सारे राज़ी हैं, प्लेयर्स भी सारे खुश हैं, बीसीसीआई की वाह वाह हो रही है एक डिसीजन से। मैं अब इस पे बंदा तारीफ़ ना करे तो मेरा ख्याल है कि फिर आप ना वो उस फूफा जी या उस फूफो की तरह हो जाते हैं जिसने आकर ना शादी का फंक्शन ही ख़राब करना होता है। तो भैया मैं तो खुश हूँ कि वहाँ पर इंडियन प्लेयर्स की जितनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। हमें तो क्वालिटी क्रिकेट से मतलब है, जो क्वालिटी क्रिकेट देगा हम तो उसकी तारीफ़ करेंगे, और जो अच्छा नहीं खेलेगा उसको कह देंगे भैया नहीं अच्छा खेले, बात ख़त्म। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।